सर मेरा ना चोरी हुई थी इधर शाना थदरा में, और ना वो मुलज़म मैंने खुद रिकवर किए हैं, खुद ही पकड़वाए हैं। जिस मोटरसाइकिल पे मैंने इनको रिकवर किया है वो STG जो है ना वो कोड सरकारी गाड़ियों को लगता है, वो उसी मोटरसाइकिल पे चोरी की है, उसी मोटरसाइकिल पे मैंने इनको रिकवर किया है। मगर ना तो मेरी वो 11 लाख रुपए का नुकसान है, ना तो नुकसान दे रहे हैं, और पेशियाँ भी खुद ही भुगत रहे हैं। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि पेशी भी हो रही है उधर। ये इसका कौन है जी? आइयो खड़े होंगे ज़रा शादरा में। इन साहब के पास में गया था, इन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करें 3-4 दिन बाद आएँ। 3-4 दिन बाद गए हैं तो बात कभी उसको कहते हैं कभी उसको कहते हैं। जी आप हैं आइयो इसके? सर हम अदालत में पेश हुए थे तो इसी तफ्तीशी साहब ने बोला था कि 90% मुलज़म रिकवर है। तो जज साहब ने बोला कि आप 10% रिकवर करें और इनकी रिकवरी करवाएं। तो इन्होंने बोला कि वो अच्छा आप ऐसा करें, वो कर दें जुडिशल। वो जुडिशल हो गए और मेरा केस ऐसे ही लटक गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं जाऊँ किधर। 3 दफ़ा आपके ऑफिस में आज से 4 महीने पहले मैंने 3 दरख्वास्तें दी है, आज तक रसाई नामुमकिन है, हम पहुंच नहीं सकते आज तक। मेरे भाई 4 महीने पहले तो मैं था भी नहीं यहाँ पर। सर मैंने तो दरख्वास्त दी है ना, मैंने तो DIG है। बिल्कुल सही है। इसको आप ये बताएं कि इसमें क्या फैक्ट्स हैं, किस तरह से इन्होंने बंदे खुद पकड़े थे? नहीं सर, उन्होंने बताया था कि उसको ये कि बंदे फलां जगह पे बैठते हैं, मोटरसाइकिल की दुकान है मैकेनिक की। मैंने उधर जा खुद अरेस्ट किए थे, लाया था अंटारियो की, से बताया कि नहीं, कहता नहीं है। फिर मैंने अदालत में झूठ बोला था इसलिए कि मुझे रिमांड मिल जाए। मैंने कहा था 90% मुशावत रखते हैं, मुझे रिमांड चाहिए। 7 दिन सर मान लिया उनका, कुछ भी नहीं सर मिला था। उसके बाद भी डेट था, लोगों को सामने तफ्तीश किया। उसके बाद सर उसका PFS कराया, उसके फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट करवाया मैंने PFS से उन मुलज़मों का, और जायब कुआ से ली हुई वीडियो का। उसमें सर वो नहीं आए सर, वो मैच नहीं हुआ था। उसमें आपने कोई फिंगरप्रिंट वगैरह लिफ्ट हुए थे वहाँ से? नहीं सर, फिंगरप्रिंट सर नहीं मिले थे सर। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, सब कुछ मैंने खुद किया है। मैं बात कर लूँ तो एक सेकंड। फिंगरप्रिंट कोई लिफ्ट नहीं हुए थे? नहीं सर। कैमरे थे वहाँ पर कोई? सर बाहर से एक वीडियो थी मुड़ी थी मुलज़म की, उसमें कोई बाइक शाइक और वो नहीं सर, बाइक नहीं, पैदल जा रहा है सर वो। तो ये क्या बात कर रहे हैं? सरकारी बाइक कौन सी? वो सरकारी बाइक नहीं है, वो बाहर जिस बाइक पे उसने देखा था जाते हुए उस बाइक की बात कर रहा है। वो सरकारी नहीं थी, वो किसी की थी, और उसने हमारे अरेस्ट होने से पहले सेल भी कर दी थी। उसकी सेल रसीदें, डॉक्यूमेंट्स और बंदा अवेलेबल है सर, वो पेश हो सकता है। वो 2 नंबर है रसीदें साहब। इन्होंने खुद पकड़ के दिया था आपको? नहीं सर। जी मैंने खुद पकड़ के दिया सर, सर खुद पकड़ के दिया। रात को खाने खिलाए हैं इनको मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि मैंने 10,000 रुपये इनको मदई होते हुए इनको रिश्वत दी है। ये जो है ना, इसको चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बोर्ड में लगाएं और साथ में इनको शो कॉज भी इशू करें इसके ऊपर। सर मेरा मसला ये है कि पिछले साल हज पे जाने के लिए ना मैंने अपनी फैमिली के साथ 1,14,45,000 रुपया 4 बंदों को जमा करवाया। उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, उसका एक मुकदमा दर्ज हुआ। अब मेरा मसला ये है कि उन्होंने अपना बाजू तोड़ के ना खुद ही और झूठा मेडिकल हासिल किया है, और झूठा मेडिकल हासिल करके मेरे ऊपर पर्चा करवा दिया है। और जो मेरे तफ्तीशी ऑफिसर है ना, उन्होंने बगैर मुझे सुने, बगैर किसी पंचायत के मुझे मुजरम लिख दिया। तो उन्हें चाहिए था कि वो मुझे भी सुनते ताकि मैं अपने गवाह पेश करूं कि वहाँ पे असल में हुआ क्या है। मैंने बाजू नहीं तोड़ी, उसने खुद ही बाजू तोड़ कर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया, और मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ उसका भी इजाला अभी तक नहीं हो सका। तो आपने तफ्तीश तब्दीली के लिए कोई दरख्वास्त दी है? नहीं, मैंने तफ्तीश तब्दीली के लिए नहीं, मैं फ़िलहाल कहता हूँ कि उसी ऑफिसर से आप कहें कि कम से कम हमें भी सुने, और शादरा में जितने अफसरान हैं, सजाद गिराया साहब हैं और जितने भी हैं, वो हमें भी तो सुने ना। ये आप कितने हैं? फरज साहब कितने हैं? SP साहब का है? ये आप इनको खुद सुन लें, ठीक है? ये इनकी पहले जिसने तफ्तीश की है ना, आप इनको खुद सुन के, हमारे SP साहब नए आए हैं, आप इनसे मिल लें, आप इनको टाइम दे दो, ठीक है? ये मैं आपको मार्क कर रहा हूँ।